Artlist.io। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो ये कंपैरिजन करता है जिसमें हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं। और आगे जो है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेके मैंने यहाँ पे ये किया है कि हमारे पास बेसिक एक्सेल्स अभी चल रहा है, यानी वीक 1 है, तो इसके लिए जो है मैंने फिलहाल बेसिक चलाना है। और सेकंड, अगर यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास यहाँ पे भी चीज़ें आ रहे हैं जिसमें इफ होगा, नेस्टेड इफ होगा, इफ्स होगा, और इंडेक्स और मैच, ये सब चीज़ें भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ सकते हैं। और इनको जो है हम एडवांस पढ़ेंगे। और यानी हमारे पास जो सेकंड वीक है 8 से 14 तक, ये हमारे पास एडवांस है, तो इसलिए मैं इसको एडवांस पे रख रहा हूँ। और आज जो मैं ये बताने वाला हूँ, यानी बेसिक्स आपको समझाने वाला हूँ, ये हमारे पास जो है बेसिक्स। अब सवाल याद है कि हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास ग्रेटर देन हो सकता है, हमारे पास लेस देन हो सकता है, हमारे पास इक्वल का साइन हो सकता है, हमारे पास जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल हो सकता है, हमारे पास लेस देन इक्वल हो सकता है। ये चीजें क्या है, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसी तरह हमारे पास और होता है, एंड होता है, और उसके बाद हमारे पास जो है नॉट होता है। ये सब चीजें क्या है, ये भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और इसमें हमारे पास इफ हो सकता है, इफ हो सकता है, इफ्स हो सकता है, और नेस्टेड इफ वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक डेटा लिया हुआ है और इस डेटा को मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। हमारे पास जो है एक बेसिक एक डेटा मैंने लिया है, और इस डेटा को यहाँ पे जितना भी मेरा डे 5 एंड 6 का जो फाइल है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो साथ साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे आपको जो यूज़ करके दे रहा हूँ वो आप जो है डिलीट करके, यानी उस डेटा को आप बिल्कुल क्लीन करके आप जो है खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है डे 5 में बेसिक कंपेरिजन। अब बेसिक कंपेरिजन में हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। जैसे मैंने फार्मूला स्टार्ट करना है, तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, इक्वल का साइन देना होता है। और यही इक्वल जो है आपने याद रखना है। हो सकता है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर जो है, अगर मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट में देखे हैं कि एमसीक्यूज में भी पूछा गया है कि आपके पास जो है उस पर फार्मूला किससे स्टार्ट होती है, या जो है आपके पास एम एस एक्सेल के बारे में पूछा जा सकता है, एम एस एक्सेल में क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो देखा जाए बेसिक अकाउंटिंग और डेटा एनालिस्ट और सॉर्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है एम एस एक्सेल में होते हैं। अब इसमें यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दिया, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, यहाँ पे सैलरी का। मेरे पास यहाँ पे सैलरी का है। कल को अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं, मार्कशीट में आप क्या करेंगे, टोटल नंबर को कंपेयर करेंगे। यानी यहाँ पे आपने टोटल नंबर सेलेक्ट किया, और ग्रेटर देन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 40,000। अब 40,000 को मैंने जैसे एंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर क्या है, ट्रू आया। इससे पहले मैंने क्या बोला था कि ट्रू और फॉल्स में आंसर आ सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो ये कंडीशन है वो ग्रेटर देन है 40 से, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। 40 से ग्रेटर देन है, इसलिए हमारे पास जो है ट्रू आया। और यहीं पे अगर आप कल को मार्कशीट बना रहे हो, उसमें क्या होगा कि आप चेक करेंगे कि 100 में से अगर 40 से प्लस है तो वो ट्रू है। ट्रू का मतलब है कि वो बच्चा पास है, और अगर नहीं है तो वो फेल है। इंटर किया, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये ट्रू आया है, और एक आया फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये 40,000 से कम है। यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाया था, कंडीशन क्या रखा है, कंडीशन 40,000 रखा है। अब ये डिपेंड है आपके रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है आप कंडीशन लगाएंगे, 40,000 रखें या 30,000 रखें या 25,000 रखें, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इसमें इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे ऐसे फॉल्स आए हुए हैं। देखें, ये 40 से कम है, ये 40,000 से कम है। तो इस तरह जो है हमारे पास ग्रेटर देन काम कर रहा होता है। और सेकंड चीज मैं यहाँ पे आ जाऊँ, लेस देन का भी देखते हैं। इस तरह यहाँ पे लेस देन किस तरह, इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे सिंबल इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो लगाया, और लेस देन मैंने लिखा है 40,000। अब यानी हमारे पास जो है लेस देन 40,000 उसने फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि ये सही कह रहा है कि मैंने कहा है कि हमारा जो कंडीशन है वो लेस देन है 40,000 से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा कंडीशन 70,000 है, और यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि 40,000 से कम है, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या है, फॉल्स आया। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आपके पास ये फार्मूला जितना भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये फॉल्स आया, और इसके बाद यहाँ पे एक ट्रू आया, जो कि 40,000 से वाकई ये कम है, और वो ट्रू आया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन देना। अब इक्वल का साइन देने में क्या है कि आप किस तरह करेंगे कि आपने क्या है, इक्वल का साइन दिया, और इक्वल साइन देने के बाद आपने चेक किया है कि हमारे पास जो ए F2 है वो क्या है, इक्वल है किससे, इक्वल है 50,000 से।
50,000। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज किया और ये यहाँ पे हमारे पास दो इक्वल आए, एक इक्वल फार्मूला है यानी फार्मूले के लिए आया है और दूसरा कंपेरिजन के लिए आया है जो F2 है, यानी ये जो सैलरी है वो बराबर है 50,000 से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपके पास फॉल्स आया और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें तकरीबन हमारे पास टोटली फॉल्स आया। एक काम कर लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल वाला कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि हमारे पास जो है एक ट्रू भी आना चाहिए। अगर मैं 50,700 यानी 50,737 रख रहा हूँ और इंटर किया, अब भी हमारे पास ये फॉल्स है और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँ तो एक ट्रू ये आया। ठीक है, ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये एज इट इज सेम था। तो हमें जब किसी को कंपेयर करना है यानी इक्वल का साइन देना है कि हमारे पास जो सैलरी है और हमारे पास जो कंडीशन है वो दोनों सेम है, तो तब आप ट्रू कर दें, अदरवाइज फॉल्स दे दें। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू किस तरह करता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे ये कहा है F2। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन किया और ये इसका जो है मैं बड़ा रखना चाह रहा हूँ। हाँ, अब अगर मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद इस कंडीशन को चेक करूंगा और उसके बाद मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल का। अब ग्रेटर देन इज इक्वल का मतलब होता है कि हमारे पास जो है या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। मैंने यहाँ पे रखा है 50,000। 50,000 में क्या होगा, यानी कह रहा है कि आपका जो कंडीशन है, आपका जो सैलरी है या तो 50,000 है या उससे ज़्यादा है। तो इस मामले में हमारे पास क्या है, ट्रू आया। वाकई में ऐसा है कि 50,000 या तो 50,000 के बराबर है तब भी आंसर ट्रू दे दें या उससे ज़्यादा है तो तब भी आप ट्रू दे दें। तो यहाँ पे हमारे पास 50,000 से प्लस था तो इसने इजीली हमें ट्रू दे दिया। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, आपके पास जो है फॉल्स है। आप देखें फॉल्स वाला कौन सा है, ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स है। एक पॉइंट और बढ़ा दूं, यहाँ पे मैंने कहा है 50,000 के बजाय मैंने यहाँ पे लिखा है 5001। ठीक है, इंटर किया और अब भी हमारे पास जो है आंसर क्या है, ट्रू है। और इसी को अगर मैं 5 के बजाय यहाँ पे मैं लिख दूं 49999, इंटर किया, अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये क्या है, फॉल्स आया। अब ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 50,000 के बराबर नहीं है, यानी इसकी स्टार्टिंग जो है यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो है 50,000 से स्टार्ट करना है और आगे जो है जितने भी जो सैलरी है उसके हिसाब से आपने करना है ट्रू। और 50,000 से ₹1 भी कम हुआ यानी $1 भी कम हुआ तब भी आप आंसर क्या दे दो, फॉल्स दे दो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इसी तरह लेस देन का भी साइन चेक कर लेते हैं। लेस देन क्या है, इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे मैंने चेक किया और चेक करने के बाद यहाँ पे कहूँगा कि जो ग्रेटर देन इज इक्वल, इसमें लेस देन इज इक्वल टू 50,000। अब यहाँ पे मैं और अच्छे से समझ आएगा, जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पे फॉल्स आया। कह रहे कि या तो 50,000 के बराबर है या 50,000 से जो है कम है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, 50,000 से स्टार्ट है और उसके नीचे वाले जितने भी हैं तब आपके पास जो है आंसर ट्रू आएगा। यानी इसके ऊपर वालों को नहीं देख रहा, चाहे यहाँ पे 5011 क्यों ना हो, 5 यानी 5,000 से ₹1 भी ऊपर हो तब भी आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 50,000 को लें और उससे कम वालों को लें। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँ, 50,000 को लें और कम वालों को लें। अब एक सवाल यहाँ पे बनता है, देखें 50,000 या 50,000 से कम उनको लें, देखें यहाँ पे ट्रू आया और यहाँ पे देखें ये 50,001 और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 50,000 ये भी फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ से ये कर दूं 5000 कर दूं, इंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि ट्रू तब होगा जब आपके पास 50 या 50 से कम, 50 को ले रहे हैं और 50 से कम वालों को। और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे या तो 50 या उससे ऊपर वालों को आप लेके आ जाए। आई होप अब इन चीज़ों को आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रहे होंगे और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है कि एक और इस तरह का ऑपरेटर है जिसमें हमने क्या करना है, नॉट बनाना, नॉट इक्वल करना है। यानी हमारे पास जो है नॉट इक्वल किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है इक्वल का साइन दिया और अब जो है यहाँ पे मैं सैलरी को नहीं बल्कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूंगा और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक ही साथ दूंगा, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल किस तरह, यहाँ से मैंने दिया सेल्स। अब जब सेल्स दिया, इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू है। जहां पे इसको सेल्स मिला उसको क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। यानी जहां पे इसको उलट करना है, जिस तरह हमारे पास जो है इसको उलट किस तरह करना है, सेल्स है तो इसको आपने इसमें क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। बाकी जो जो फॉल्स नहीं थे, जो फॉल्स थे तो उसको ट्रू कर दिया, जो उसमें ट्रू थे तो उसको फॉल्स करके दे रहा है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गए होंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है
लेकिन ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। यूज़ जो है इन तीनों का ज़्यादा है। आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और उसके बाद जो है इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंड, नॉट और ऑफ। अब एंड, नॉट और का क्या काम है, यहाँ पे मैं आ जाऊँ और इसमें जो है आके रख दूँ और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से विजिबल भी रहे। ये पूरा डेटा है और इस डेटा को मैं एक-एक फार्मूला से आपको समझा देता हूँ। जिसमें हमारे पास नॉट है। अब नॉट का क्या काम है, नॉट बोलता है कि मुझे आप 1 कंडीशन दो या 2 कंडीशन दो या 3 कंडीशन दो। तीनों कंडीशन अगर ट्रू हुए तो तब मैं आपको यहाँ पे जो है ट्रू लाके दे दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दूंगा। अगर मैं इसका सिंपल यहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में समझा दूं, सिंपल वर्डिंग में किस तरह, जैसे हमारे पास जो है ये यूट्यूब है। अब यूट्यूब क्या बोलता है कि आपके पास जो है सब्सक्राइबर 1000 हो, यानी सब्सक्राइबर 1000 हो और वॉच टाइम भी उसमें हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, वॉच टाइम हमारे पास 4000 हो, तब जो है मैं आपको उसमें मोनिटाइजेशन दूंगा। ठीक है, तब मैं आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करूंगा। इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो तब आपके पास क्या है, मैं आपको मोनेटाइजेशन नहीं दूंगा। जब आपके पास जो है ये मोनेटाइजेशन, यानी जैसे अभी ये तो एग्जांपल हुआ, यहाँ पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दिया और एंड का साइन दिया। अब याद रहे कि ए एंड डी आप शॉर्ट इसमें कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इसमें कोई एरर नहीं आने वाला। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया। अब पहला कंडीशन चेक करना है, यानी मैंने सैलरी को चेक करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ 50,000 से, ग्रेटर देन हुआ 50,000 से, और यहाँ पे जो है मैं कॉमा दूंगा, यानी इसमें सेमी कॉलन दे रहा हूँ। लॉजिक 1 और लॉजिक, इसमें लॉजिक 1 ये हुआ और फिर लॉजिक 2 को भी चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा हम चेक करेंगे फाइंड, इसमें डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए। डिपार्टमेंट हमारे पास जो है अगर यहाँ पे सेल्स का हुआ और डबल कोटेशन, तो तब हमारे पास क्या कर दो, एक तो हमारे पास उस एम्प्लॉयर की सैलरी 50,000 से प्लस हो और एक डिपार्टमेंट जो है इसका क्या हो, सेल्स हो, तो उसको जो है आप क्या कर दें, इसको आप ट्रू लाके दे दें, या उसको हम आगे एडवांस लेवल पे हम कंडीशन लगाएंगे कि उनको जो है आप 10% बोनस दे दो या उनको परमिशन दे दो, बाकियों को नहीं दो। तो ये सब चीज़ें जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन फॉल्स थे। इसी तरह यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूं, ये ट्रू आया। अब ट्रू क्यों आया, एक तो कंडीशन 50,000 था, 50,000 से प्लस है। दूसरा जो इसका कंडीशन इसमें डिपार्टमेंट था वो क्या था, सेल्स था, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है उसने, ट्रू लाके दे दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गया होगा। और यहाँ पे भी देखें ये भी इस तरह का है, इसमें 50,000 से प्लस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 से, और इसका जो सेल्स है डिपार्टमेंट कौन सा, सेल्स है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको ये ला के दे दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल का साइन दिया, और इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे लिखूंगा और। अब और देने के बाद यहाँ पे लिखा है मैंने C2, बल्कि कंडीशन देंगे पहले। अब और क्या बोलता है, और बोलता है कि दोनों कंडीशन में मुझे एक ट्रू चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में आए और यहाँ पे मैं चेक करूँ, चेक किस तरह करना होता है, मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर हमारे वालिद साहब ने कहा है या जो है हमारे मम्मा ने कहा है कि अगर आपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है, क्लास में कौन सा पोजीशन ली है, फर्स्ट पोजीशन ली है, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, आईफोन मोबाइल दे दूंगा, आईफोन मोबाइल दूंगा। या जो है आपने 90% उठाया और उसमें जो है मैं आपको क्या दे दूंगा, आपको क्या दूंगा, उसमें भी आपको आईफोन ही दे दूंगा। यानी इन दोनों कंडीशन में या तो आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन आए तब भी आपको आईफोन मिलेगा, या जो है आप 90% लेके आए, यानी इन दोनों कंडीशन में आपने क्या लेना है, आईफोन ही लेना है। अब हमारे पास जो है अगर दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हुआ, यानी अगर क्लास में भी आप फर्स्ट पोजीशन आए तो आपको आईफोन मिल जाएगा, और अगर आपने 90% उठाए तब भी आपको आईफोन मिल जाएगा, और अगर ये दोनों ही नहीं हुए तो तब जो है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जिसमें हमारे पास जो आंसर फॉल्स आएगा। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा, और पहले कंडीशन हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है पहले। डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या है, उसमें C3 इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है HR। ठीक है, अगर आपके पास जो है डिपार्टमेंट HR हुआ, और सेकंड कंडीशन में मैंने क्या देना है कि आपके पास जो है C2, बल्कि C2 ही सही है, हाँ C2 हमारे पास क्या हुआ, C2, बल्कि ये C3 है, C3, इस कंडीशन को चेक करें, बल्कि एक काम कर लेते हैं, हमारे पास जो है आप या दो C3 के बजाय, बल्कि मैं इसी कंडीशन को चेक कर लेता हूँ, E3 हुआ, यानी कंडीशन आपके पास 50,000 से आप प्लस हुए, और उसके बाद जो है आपका डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं कहूँगा सेल्स पर्सन हुए,
तब आप चाहें तो इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं और इंटर करें। इंटर यहाँ पे हमारे पास जो है ये कॉमा की वजह से मिस्टेक है, इंटर करें, हमारे पास क्या आ रहा है, नो वैल्यू आ रहा है, क्यों, और E3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेल्स, इंटर करेंगे, क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे E3 है, E3, और हाँ यहाँ पे जो है मैंने कंडीशन नहीं दिया, हमारे पास जो है यहाँ पे सी, इस कंडीशन में हमने चेक करना है फाइनेंस, C3 जो है हमारे पास क्या हुआ, इक्वल हुआ, या इक्वल हुआ या जो है ग्रेटर देन हुआ, इक्वल ही हो जाना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, हमारे पास पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन फॉल्स था, और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन भी ट्रू, उसमें फॉल्स था। अगर मैं दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स उसमें ट्रू करूं, इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू आया, क्योंकि डिपार्टमेंट इसका फाइनेंस था, यानी फाइनेंस हुआ और 50,000 से प्लस हुआ, उनका प्रमोशन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर क्या है, इसका ट्रू आया। और इसको अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ट्रू आया है, और इसमें भी ट्रू आया, और यहाँ पे फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक तो पहला कंडीशन ट्रू नहीं है और दूसरा कंडीशन भी इसका डिपार्टमेंट अलग है, तो इसमें भी हमारा ट्रू ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने चेक करना है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को चेक करना है। अब देखें, याद रहे कि इन कंडीशंस को मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, तब जो है इस पे बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए और पे बात करते हैं। इक्वल का साइन दिया और के बारे में बात किया कि हमारे पास जो है और है। अब और में क्या होगा, मैंने बल्कि नॉट है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ, बल्कि ये हमारे पास जो है और है, और ये हमारे पास जो है नॉट है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया और नॉट लिखा, और नॉट के अंदर जो है यहाँ पे सिंपली क्या कहूँगा कि हमारे पास जो है डिपार्टमेंट फाइनेंस वाले जितने भी उसमें एम्प्लॉयर हैं, उनको आप क्या कर दें, जो उनको आपने प्रमोशन देना है। यहाँ पे मैंने ये लिखना है सेल्स। अब मैंने कहा है कि इस कंडीशन में अगर सेल्स हुआ, यानी सेल्स पर्सन हुआ, तो यहाँ पे आया हुआ है ट्रू, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस नहीं है, और फाइनेंस नहीं है, नॉट का काम ये है कि उलट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंसर क्या हुआ, जब मैं सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे आ जाऊँ, हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास जो है ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसका काम यही है कि यानी उसको उलट करना, इसको उलट करना। यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये हमारे पास ट्रू, उसमें फॉल्स था तो उसको ट्रू कर दिया, यानी फाइनेंस नहीं था, इसने ट्रू कर दिया। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास सेल्स था, और यहाँ पे भी देखें सेल्स था, तो अब इसको क्या कर दिया उसने, ट्रू होना चाहिए था लेकिन फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि हमने नॉट का सिंबल दिया है। नॉट का काम यही है कि इसको जो है आप उलट कर दें। एक कंडीशन ये हुआ, सेकंड कंडीशन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं हम अपने इफ कंडीशन में। अब इफ कंडीशन में हमारे पास क्या चीज़ें होंगे, इफ कंडीशन को वैसे तो मैं डीपली आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है इफ कंडीशन में मैं यहाँ से बल्कि चेक कर लेते हैं। आपके पास जो है डिपार्टमेंट में, यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन और इफ। एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया और इफ दिया। इफ हमारे जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिनके 6 से प्लस हुए, यानी जो बल्कि 7 या 10 ईयर से प्लस हुए, उनको आप क्या कर दें, उनको आपने यहाँ पे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर आप बोल दें प्रमोशन, उनका जो है प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, नहीं तो नॉट, ये प्रोमोशन नहीं होगा, प्रमोशन, और फिर यहाँ पे मैंने ये इंटर कर दिया। अब देखिए नॉट प्रमोशन लिखा हुआ है, अब नॉट, यहाँ से नॉट परमिशन। अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो है 10 इज इक्वल, यानी 10 से ग्रेटर देन हुए उनको लाके दे दें, ठीक है, 10 से ग्रेटर देन हुए उनको आप जो है प्रमोशन दें, और बाकियों को प्रमोशन नहीं दें। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोशन, इसका होना चाहिए क्योंकि 10 से प्लस है, इसका होना चाहिए, और इसी तरह हमारे पास जो है इसका नहीं है। अब एक पॉइंट और भी है, अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन एंड लेस देन का। अब ग्रेटर देन इक्वल का साइन क्या काम कर रहा होता है, और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इन दोनों का क्या काम है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके पहले तो इनको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से हमें विजिबल रहे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन क्या काम कर देता है। यहाँ पे मैंने इफ लिखा है, इफ इज इक्वल, उसमें चेक किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10, या तो वो 10 के बराबर है या 10 से ऊपर है, उनको आप क्या कर दें, प्रमोशन दे दें। उनको आप या तो प्रमोशन दें, या आप जो है उसको यस या नो भी कर सकते हैं। यस लिख दिया, और अगर आप मार्कशीट में काम कर रहे हैं तो उसको जो है आप पास या फेल भी कर सकते हैं, ग्रेड ए या 2 भी दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगा, सेकंड कंडीशन में आपने कर दिया नो, ठीक है, जिनका प्रमोशन होना चाहिए और नो। जैसे आपने एंटर किया, यहाँ पे यस आया,
और यहाँ पे हमारे पास नॉट आया था। अगर मैं इस कंडीशन में भी चेक करूँ, इसमें भी यस और नो लिख दूँ, यहाँ पे मैंने यस लिखा और इसमें जो है अगर मैं नो लिख दूं या नॉट भी सही है, इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे नो आ रहा है और यहाँ पे यस आ रहा है। इनका मामला क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। डबल कोटेशन, अब देखें इसमें नो आया है। नो क्यों आया, क्योंकि मैंने कंडीशन ही यही रखा था, 10 से ग्रेटर देन हो, 10 से लेस देन नहीं हो, 10 से ग्रेटर देन हो। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया था, मैंने कहा या तो 10 हो या 10 से प्लस हो, उनको आप ला के दे दें। इसी तरह लेस देन का भी है, इसी तरह हमारे पास इक्वल का भी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे और यहाँ तक जो है अपने वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इनको क्योंकि हम आगे एडवांस लेवल पे और डीपली देख रहे होते हैं, तो इसलिए जो है बेसिक के लिए यहाँ पे काफ़ी है। और उसके बाद जो है मैं आपको यही कहूँगा कि ये जितना भी डेटा है, इन सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, इनको आपने चेक करना है और इनको चेक करके उसमें जो है आपने खुद प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जो है हमारा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है विच इज़ टेक्स्ट फॉर्मेशन, जिसमें जो है हमें डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करना है, स्प्लिट, स्ट्रिम, ये सब चीज़ें जो हम बढ़ेंगे आगे। और इसी वीडियो में हमने यहाँ तक रुकना था और नेक्स्ट वीडियो में हमें और अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या काम करेगा, जिसमें हमें लगेगा कि हम डेटा एनालिस्ट बनने वाले हैं, यानी हम वाकई डेटा एनालिस्ट के रोड पे आ गए। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।